Bring me in the main screen. And pin my, yeah, that's right. Okay, so आज हम सीख रहे हैं Psalms 112 man, भजन संहिता। मैंने से भजन लिखा है। भजन संहिता 112 व्यक्ति, 112 व्यक्ति। जैसे कई बार मैंने कहा है कि आपका जब आप अंगीकार करें, कन्फेशन, वर्ड कन्फेशन बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और शायद हो सकता है कि आप में से कोई वचन को हर दिन आप नहीं बोलते थे, लेकिन वचन को हर दिन बोलना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक द वर्ड एवरी डे। और उसमें से एक भजन संहिता जो आपको हर दिन बोलना चाहिए वो है भजन संहिता 112। और भजन संहिता 112 इज अ वेरी पावरफुल 10 वचन है उसमें, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है। इट्स वेरी पावरफुल, और उसको पर्सनलाइज करके बोलना बहुत जरूरी है। और भजन संहिता 112 व्यक्ति, ये पुरुषों के बारे में नहीं है या सिर्फ स्त्रियों के बारे में नहीं है। ये व्यक्ति, मैन, मैन का मतलब स्पिरिट को दर्शाता है। जो शरीर पुरुष का हो सकता है, शरीर स्त्री का हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो इज अ मैन। ओके, और मतलब बॉडी का जेंडर अलग हो सकता है, लेकिन स्पिरिट जो है वो मैन है। तो ये भजन संहिता 112 पुरुष हो सकता है, भजन संहिता 112 स्त्री हो सकती है, लेकिन मैन का मतलब है स्पिरिट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस वचन को आप ध्यान से देखिए। नंबर वन, anyone can be a Psalms 112 man। कोई भी व्यक्ति भजन 112 का व्यक्ति हो सकता है। कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री, अगर वो चुनाव करें, क्योंकि चॉइस है आपके पास। आप चुनाव कर सकते हैं वचन पढ़ना नहीं पढ़ना, आपके ऊपर है। आप चुनाव कर सकते हैं प्रार्थना करना है नहीं करना है, आपके ऊपर है। बिकॉज परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं करता है। शैतान का काम है जोर जबरदस्ती करना। लेकिन परमेश्वर भले ही भजन संहिता 112 बाइबल में है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर जबरदस्ती करके हर एक विश्वासी को जबरदस्ती भजन संहिता 112 बना देगा। नहीं कर सकता प्रभु ऐसे। क्योंकि प्रभु ने, अगर प्रभु जोर जबरदस्ती कर सकता है तो प्रभु आदम को फल खाने से रोक देता, लेकिन रोक नहीं सकता है। प्रेज गॉड। क्योंकि प्रभु बता सकता है कि देखो ये खाओगे तो ऐसा होगा, नहीं खाओगे तो ऐसा होगा, और फिर चुनाव दे देता है प्रभु। फिर हमें चुनाव करना है कि हम क्या चुनाव करते हैं। और जो भी हमारे जीवनों में होता है अक्सर हमारे चुनाव के कारण होता है। आपके पास पावर ऑफ चॉइस है। जो हम रोबोट्स नहीं है, हमको एक एक तरीके से डिजाइन नहीं किया गया, आपके पास चॉइस है। और जो भी चॉइस आप करेंगे उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपके लाइफ में दिखेगा। सो अगर एक विश्वासी भाई या बहन ये चुनाव करें तो कोई भी विश्वासी भजन संहिता 112 का व्यक्ति बन सकता है। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक दो भाई या एक दो बहन के लिए नहीं। कोई भी व्यक्ति भजन संहिता 112 का व्यक्ति बन सकता है अगर वो चुनाव करे, इफ दे मेक अ चॉइस। ठीक है, अभी भजन संहिता 112 को जस्ट चेक। भजन संहिता 112 उसका 1 से 10 हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, यहोवा की स्तुति करो या या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष। इसमें पुरुष स्त्री दोनों आ जाते हैं। क्या ही, सो ब्लेस्ड, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। मतलब भजन संहिता 112 का व्यक्ति कौन है? ये वो स्त्री है, ये वो पुरुष है जिसके दो गुण हैं। वो ये व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, ये या फिर बच्चा, ये यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से सिर्फ प्रसन्न नहीं अति प्रसन्न रहता है। मतलब ये पूरा भजन, भजन संहिता 112, ये पूरा भजन उस भाई, उस बहन, उस व्यक्ति के बारे में है जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। Who fears the Lord and delights greatly in his commandments। उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, ये उसके बारे में है। It is about him। Praise God। ये व्यक्ति यहोवा का भय मानता है।
और उसकी आज्ञाओं से, उसका जो वचन है, उसकी आज्ञाओं से वो अति प्रसन्न रहता है। He loves the word of God. परमेश्वर के वचन से वो अति प्रसन्न रहता है, मतलब बहुत मजा आता है उसको वचन में। ये व्यक्ति के साथ होता क्या है? सबसे पहला देखिए, भजन संहिता 112 के 2 में लिखा है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो यहोवा का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, उसका असर उसके बच्चों पर दिखेगा। उसके बच्चे, उसका वंश पृथ्वी में पराक्रमी होगा, मतलब दे विल बी माइटी। वो पृथ्वी पर वो पराक्रमी होंगे, उनकी उनकी संतान आशीष पाएगी। मतलब जब एक व्यक्ति, और हो सकता है कि वो आप हैं, आप वो स्त्री या वो पुरुष हैं जो यहोवा का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, उसका असर आपके बच्चों पर होगा, आपके बच्चे पराक्रमी होंगे। दे विल बी माइटी अपॉन द अर्थ। प्रेज गॉड। वो कमजोर नहीं रहेंगे, दे विल बी माइटी, वो पराक्रमी होंगे। लेकिन ये किसके बच्चे हैं? ये उनके बच्चे हैं जो यहोवा का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहते हैं। थिंक अबाउट इट। उसके बच्चे पराक्रमी होंगे, मतलब उसका असर उसके बच्चों पर होगा। प्रेज लॉर्ड। कैसे हम अपने बच्चों को पराक्रमी करें? यहोवा का भय मानना, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न, उसका असर आपके बच्चों पर होगा। थिंक अबाउट इट। उनकी संतान, मतलब ऐसे लोगों की संतान आशीष पाएगी। ओके, आगे क्या आशीष है? आगे लिखा है, उसके घर में, मतलब उसका खुद का घर है, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। ही इज अ प्रॉस्परस पर्सन। प्रेज गॉड। जो कुछ लोग बोलते थे कि जो यहोवा का भय मानते हैं वे लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता है। नहीं, वो सब हमें लोगों ने कहा, वो सब परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो लोग यहोवा का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहते हैं, उनके बच्चे आशीष पाएंगे, पराक्रमी होंगे और उनके घर में धन संपत्ति रहती है। प्रेज गॉड। वे लोग प्रॉस्परस लोग हैं और उनका धर्म सदा बना रहेगा, मतलब उनका कैरेक्टर, उनका जो चरित्र है वो भी अच्छा है। उनके साथ सिर्फ पैसा और फिर चरित्र बेकार है ऐसा नहीं है, उनके पास धन संपत्ति भी है, लेकिन उनका उनका धर्म सदा बना रहेगा, उनका चरित्र भी ठीक है। प्रेज को। लेकिन ये किनके घर में? उसके घर। ये उसका कौन है? ये वो व्यक्ति है जो यहोवा का भय मानता है और उसके आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। प्रेज गॉड। उस व्यक्ति के घर में धन संपत्ति रहती है, उसका हृदय, उसका धर्म सदा बना रहेगा। और एक और बात मैं आपसे बोल रहा हूं, हर दिन आपको ये अंगीकार करना जरूरी है, क्योंकि ये आपके बारे में है। प्रेज गॉड। इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट यू। हर दिन। और मुझे याद है कितने सालों से आई एम कन्फेसिंग दिस थिंग्स। मतलब मैं भजन संहिता 112 सबसे पहला, मेरे अंगीकार में सबसे पहला भजन संहिता 112 है। फिर कुछ महीनों पहले परमेश्वर ने मुझे भजन संहिता 1 अंगीकार करने बोला सबसे पहले, और फिर मैं भजन संहिता 112 अंगीकार करता हूँ और फिर मेरे बाकी अंगीकारों को मैं करता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक द वर्ड। शायद आपने पहले कभी नहीं सुना है और शायद आप करते भी नहीं थे, एंड आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू डू इट। आपको अंगीकार करना जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके घर में जो यहोवा का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसके घर में जो बच्चे हैं वो पराक्रमी है, माइटी, और उसका धर्म सदा बना रहेगा। कैरेक्टर भी अच्छा है व्यक्ति का। वाह। वर्स नंबर 4, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति है जो यहोवा का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। इसके लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। मतलब परेशानियों के बीच में अगर कोई परेशानी इसके ऊपर आ भी जाए, तो वो परेशानी के बीच में इसके लिए सोल्यूशन उत्पन्न होता है। मतलब कोई इसको 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 ट्रैप नहीं कर, ये व्यक्ति को ट्रैप नहीं किया जा सकता। कुछ भी चीज इस व्यक्ति को, अंधकार इसे पकड़ नहीं सकता। अंधकार का कोई भी काम, मतलब शैतान का कोई भी काम इस व्यक्ति को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि ये व्यक्ति यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से वो अति प्रसन्न रहता है, और उस अंधकार के बीच में उसके लिए ज्योति उदय होती है। राइट इन द मिडस्ट ऑफ डार्कनेस देयर अराइजेस लाइट फॉर हिम। मतलब अंधकार इसको ट्रैप ही नहीं कर सकता। अंधकार आएगा,
से ही उसके पास कोशिश करने, लेकिन वो पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि अंधकार के बीच में इसके लिए ज्योति उदय होती है। और ये कौन सा व्यक्ति है? ये व्यक्ति वो है जो यहोवा का भय मानता है, उसकी आज्ञा से अति प्रसन्न रहता है। और ये अनुग्रहकारी है। ही इज ग्रेशियस, ही इज फुल ऑफ कंपैशन एंड ही इज राइचियस। ये अनुग्रहकारी है, ये दयावंत है, मतलब एरोगेंट नहीं है, ये अनुग्रहकारी है, ये दयावंत है, और ये धर्मी व्यक्ति है, सही तरीके से जीवन जीता है। प्रेज गॉड। ओके, अंधकार के बीच में इस व्यक्ति के लिए ज्योति उदय होती है। अनुग्रहकारी, ही इज ग्रेशियस। अनुग्रहकारी, वेरी ब्यूटीफुल। जो यहोवा का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, इज वेरी ग्रेशियस। मतलब उस व्यक्ति का डीलिंग्स जो है दूसरे लोगों के साथ, वो दूसरे लोगों के प्रति वो एरोगेंट नहीं है, या फिर दूसरे लोगों को नीचे दबाकर या उनको तुच्छ समझकर, ऐसे नहीं है ये लोग। दे आर वेरी ग्रेशियस टुवर्ड्स अदर्स। दूसरों के प्रति वो बहुत दयावंत हैं। भले ही देखिए उनके बच्चे पराक्रमी हैं, उनके घर में धन संपत्ति है, उनका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है, फिर भी वो दूसरे को तुच्छ नहीं समझते। हाँ, सब बेकार है, मैं ही हीरो हूं यहाँ का। इज वेरी ग्रेशियस। ये व्यक्ति बहुत अनुग्रहकारी है। भले ही उसका, वो देखिए, वो यहोवा का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, और वो चीजों को अच्छे से करता है, धन संपत्ति है, प्रॉस्परस पर्सन है, कैरेक्टर इतना अच्छा, फिर भी दूसरों के प्रति इतना ग्रेशियस है। He's so gracious towards others. लोगों की खामियां, उनकी कमियां, उनके हार को बढ़ा नहीं करने, उनकी कमजोरियों को बढ़ा नहीं करने वाला, उनको तुच्छ नहीं समझने वाला, अनुग्रहकारी व्यक्ति, दयावंत, दूसरों के प्रति मर्सीफुल, कंपैशनेट। व्हाट अ मैन, अमेजिंग, अमेजिंग। दूसरे की कमजोरियों को हाईलाइट करके पूरी दुनिया को नहीं बताने वाला, अमेजिंग। वर्स नंबर 5, जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है, दूसरों की मदद करता है, उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा, क्योंकि वो अपना जीवन सही तरीके से जीता है। इसीलिए न्याय में वो अपने मुकदमे को इसीलिए जीता है क्योंकि he guides his affairs with discretion, he is wise। ये व्यक्ति बुद्धिमान है, ये अनुग्रह करता है, मतलब दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाता, दूसरों की निंदा नहीं करता, दूसरों को तुच्छ नहीं समझता, दूसरों के हमेशा दूसरों के ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करता। ये व्यक्ति अनुग्रहकारी है, ये अनुग्रह करता है। जैसे पिता ने उसके प्रति अनुग्रह किया, ये दूसरे के प्रति अनुग्रह करता है और उदारता से देता है, मतलब अपने हाथ को बहुत जल्दी खोलता है ये व्यक्ति, मतलब देने वाला व्यक्ति है। कौन है ये व्यक्ति? जो यहोवा का भय मानता है, उसके उसके आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। मतलब जो लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, दे विल बी ग्रेशियस पीपल, नॉट रूड, नॉट एरोगेंट। जो लोग रूड हैं, जो लोग अहंकारी हैं, जो लोग एरोगेंट हैं, वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं। दे डोंट नो द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन उनमें नहीं है। बिकॉज मैंने आपसे पहले ही कहा है, अगर कोई व्यक्ति पानी में गया है, बाहर दिखेगा कि वो भीग गया है। अगर बाहर नहीं दिख रहा है कि वो व्यक्ति भीगा है, मतलब वो पानी में नहीं गया है। जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है, दे आर ग्रेशियस। अगर ग्रेशियस नहीं है तो वचन नहीं है, दे कैन नॉट, हो ही नहीं सकता। प्रेज गॉड। मतलब हमने सच में वचन खाया है, हम टाइम पास नहीं कर रहे, हम सच में वचन खाया है, तो वो दिखता है, इट इज सीन। जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है, उसका कल्याण होता है, वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा, क्योंकि उसने अपने जीवन को सही तरीके से वो जीता है। प्रेज गॉड। मतलब परमेश्वर का अलौकिक बुद्धि इस व्यक्ति में काम करता है, सुपरनैचुरल विजडम। ओके, वह तो सदा तक अटल रहेगा। ये वह कौन है? जो यहोवा का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न, वो सदा तक अटल रहेगा, मतलब उसको हिलाया नहीं जा सकता। कोरोना आया, फिर कोरोना का भाई ओमिक्रॉन आया, ये सब आया, वो अटल रहेगा हमेशा, उसको आप हिला ही नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं है जो इस व्यक्ति को हिला सकता है। वो एक पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह ये व्यक्ति अटल है, और धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। मतलब इस व्यक्ति के बारे में जब आप सोचते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि यार इसके बारे में मेरे को सोचना ही नहीं है, इतना बेकार व्यक्ति है। नहीं, इस व्यक्ति के बारे में जब आप सोचते हैं, आपको लगता है कि क्या व्यक्ति है, मुझे इस व्यक्ति की तरह बनना है। वो है भजन संहिता 112 का व्यक्ति,
कि जब आप उसके बारे में सोचते हैं आपको लगता है कि मुझे इसके जैसा होना है। क्या क्या व्यक्ति है, वाह, प्रेज गॉड। उसका चरित्र देखिए, उसके परिवार को देखिए, उसके आर्थिक क्षेत्र को देखिए, उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता देखिए, हर क्षेत्र को देखिए। क्या व्यक्ति, क्या बंदा है ये, मुझे इसके जैसा होना है। धर्मियों का स्मरण सदा तक बना रहेगा, क्या व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि मेरे को इसके जैसा होना ही नहीं है, बिल्कुल। वह तो सदा तक अटल रहेगा, मतलब उसको हिलाया नहीं जा सकता। यू कांट शेक हिम। कोई भी चीज, आपने देखा है कुछ विश्वासी जो है थोड़ा सा चीज आया पूरा हिल जाएंगे, सर से लेके पांव तक, खुद भी हिलेंगे, सब पूरा पूरा आपस में आजू बाजू को सबको हिला के रख देंगे, क्योंकि वो बहुत चंचल हैं, चीजों को हैंडल नहीं कर पाते। दे आर वेरी शेकेबल, इजीली मूवेबल, वेरी टची। लेकिन ये जो भजन संहिता का स्त्री है, भजन संहिता का पुरुष, 112 का पुरुष है, ये लोग अटल हैं, दे आर इमूवेबल। इनको आप हिला नहीं सकते, यू कांट शेक देम। कुछ भी चीज इनको हिला नहीं सकता। दे वेरी फर्म येट वेरी ग्रेशियस। क्या आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन? दे आर इमूवेबल येट दे आर सो ग्रेशियस। दे आर इमूवेबल येट दे आर सो फुल ऑफ कंपैशन। वो अटल हैं लेकिन अनुग्रहकारी हैं। वो दयावंत हैं फिर भी अटल हैं, फर्म। प्रेज गॉड। उनके विश्वास में वो अटल हैं, वचन पर खड़े रहने में वो अटल हैं, प्रभु के बुलाहट को पूरा करने में वो अटल हैं। उनको ऐसे ही आसानी से घुमाया नहीं जा सकता, भरमाया नहीं जा सकता। वो लोग अटल हैं। ये किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं हम? भजन संहिता 112 का व्यक्ति। ये लोग अटल हैं। ओके, साथ देखिए, वह बुरे समाचार से नहीं डरता। ऐसा नहीं है कि इसके जीवन में बुरा समाचार नहीं है या दुनिया में इतने सारे समाचार हो रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति को भजन संहिता 112 वाली स्त्री या पुरुष, उसको आप डरा नहीं, उसको कुछ भी, उसको डरा नहीं सकते आप। हम उसको डरा नहीं सकते क्योंकि उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने के कारण स्थिर रहता है, इसीलिए वो कोई भी बुरे समाचार से नहीं डरता। प्रेज गॉड। वो एकदम। और मुझे दानियल के बारे में याद आता है। दानियल के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा वचन है, दानियल के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसमें वचन में लिखा है कि वो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता, 3 टाइम्स। बहुत बिजी व्यक्ति था, पूरे बैबलोन को संभालने का जिम्मेदारी उसके ऊपर था, वेरी हाई पोजीशन। इनफैक्ट राजा के एकदम नीचे था वो दानियल। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और राजा को उसको रिपोर्ट करना है, सब कुछ बताना है कि बैबलोन में सब क्या चल रहा है। इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के बीच में वो दिन में 3 बार समय निकालकर वो प्रार्थना किया करता। ओके, और इतने समय में जब वो प्रार्थना किया करता, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो दारा करके जो राजा था डैरियस, उन्होंने एक नियम बनाया कि अगर कोई भी 30 दिन तक मेरी आराधना न करें तो उसे हम सिंह की गुफा में डाल देंगे। दानियल ने उस चीज को पढ़ा कि अगर हम राजा की आराधना नहीं करेंगे तो हमें सिंह की गुफा में डाल दिया जाएगा। ये पढ़ने के बाद भी फिर भी वो 3 बार प्रार्थना कर रहा है। उसमें थोड़ा सा भी नर्वसनेस, थोड़ा सा भी चिंता या डर उसने पढ़ा, उसने पढ़कर साइड में रख दिया और 3 बार वो प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, ये एक अलग प्रकार के लोग हैं जो यहोवा का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहते हैं। ये बुरे समाचार से डरते नहीं है, दे आर नॉट स्कैर्ड। उनको बुरा समाचार उनको डराता नहीं है। प्रेज गॉड। और कई बार विश्वासियों को बुरा समाचार मतलब उनका उनका हालत खराब हो जाता है, लेकिन ऐसे भी विश्वासी हैं जिनको बुरा समाचार से वो डरते नहीं है। और भजन संहिता 112 का व्यक्ति वो है जो बुरे समाचार से नहीं डरता। यू कांट स्केयर हिम। प्रेज गॉड। क्योंकि उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर है। आई लव दिस। ये जो उसका गुण है ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आज दुनिया में हर जगह बुरा समाचार है, एवरीवेयर। और जो इनफैक्ट वचन में ये भी लिखा है कि धरती में जो चीजें आने वाली हैं उनके कारण बहुतों का यीशु मसीह के लिए जो प्रेम है वो ठंडा हो जाएगा। बहुत लोग मतलब जो विश्वास में हैं, और क्योंकि वो विश्वास में मजबूत नहीं है, धरती में जो कुछ होने वाला है, धरती में जो कुछ आने वाला है, उसे देखकर उनका प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रेज गॉड। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सब भजन संहिता 112 के पुरुष और स्त्री हम बने,
क्योंकि ये लोग बुरे समाचार से डरते नहीं हैं। उनका हृदय, उनका मन यीशु पर लगा हुआ है, यीशु पर केंद्रित है। प्रेज गॉड। आत्मिक बातों की धुन में है वो। धरती की चीजें उनको डराती नहीं है। देयर इज अ डिफरेंट लाइफ। वो बुरे समाचार से नहीं डरते हैं। उनका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर है। वर्स नंबर 8, उनका उसका हृदय संभाला हुआ है, इसलिए वो नहीं डरेगा। हिज हार्ट इज एस्टैब्लिश्ड। पहले से वो लहरों की तरह नहीं है। अच्छा खबर आया तो एकदम ऊपर दिखाई नहीं देते, माय गुडनेस कहाँ चले गए ऊपर। कुछ बुरा हो गया तो एकदम नीचे चले जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे कहाँ चले गए। एकदम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो उनको पता नहीं चलता उनका मूड कैसा है, ऊपर नीचे रहता है हमेशा। लेकिन जिनका हृदय संभाला हुआ है, प्रेज गॉड, जिनका हृदय परमेश्वर पर संभाला हुआ है, इसीलिए वो डरते नहीं हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के चट्टान पर वो खड़े हैं। और ये कौन से व्यक्ति हैं? जो यहोवा का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न। ये दो गुण हैं उस व्यक्ति में, यहोवा का भय मानना, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न होना। उनका हृदय संभाला हुआ है, इसीलिए वो नहीं डरता। वो अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। मतलब जो भी उसके दुश्मन हैं, वो जो भी उसके विरुद्ध में करें, वो सफल नहीं होगा। पर ये व्यक्ति उनके ऊपर नजर देखेगा और अपनी इच्छा को परमेश्वर उसके जीवन में पूरा करते हैं। मतलब परमेश्वर इसके दुश्मनों को नीचे रखेगा, क्योंकि इसका हृदय परमेश्वर पर केंद्रित है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ वर्स नंबर 9, उसने उद्धारता से दरिद्रों को दान दिया। मतलब ये देने वाला व्यक्ति है, गरीबों की सहायता करता है। प्रेज गॉड। उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाए। मतलब आपका डिग्निटी, सींग का मतलब है डिग्निटी, आपका जो इज्जत, आपकी ऑनर, आपका आदर सम्मान लोगों के सामने, ऐसे व्यक्ति के इज्जत और आदर सम्मान, डिग्निटी को परमेश्वर महिमा के साथ ऊंचा करेगा। प्रेज गॉड। और ये कौन सा व्यक्ति है? भजन संहिता 112 का व्यक्ति। उसके सींग को महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। प्रेज गॉड। वो दरिद्रों को वो अपना हाथ खोलने वाला व्यक्ति है। उसका चरित्र सदा बना रहेगा। हिज कैरेक्टर विल ऑलवेज बी इंटैक्ट। सोच के देखिए। और आखिरी चीज है कि दुष्ट उसे देखकर कुढ़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। और अक्सर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दुष्ट, आप जानते हैं फरिसियों ने यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों चढ़ाया? ईर्ष्या के कारण। इतने साल से वो मंदिर में है, यीशु मसीह आता है, प्रचार करने लगते हैं, इतने लोग यीशु के पीछे हैं। जब लोग कम थे, फरिसियों को प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब लोग बढ़ने लगे तो फरिसियों को इतना ईर्ष्या हुआ, इतना जलन हुआ, और वो यीशु मसीह को गिराने का कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही जब हम हर क्षेत्र में बढ़ने लगे हैं, भजन संहिता 112 हमारे जीवन में प्रकट होने लगे हैं, तो बहुत से ऐसे दुष्ट लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं आता है कि हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में ऊपर जा रहे हैं, और वो लालसा करेंगे आपको और मुझे, इस भजन संहिता 112 के व्यक्ति को गिराने का पूरा कोशिश करेंगे। प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि दुष्ट उसे देखकर कुढ़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा जो आपके खिलाफ है, उसे परमेश्वर पूरा नहीं होने देगा। मतलब परमेश्वर अलौकिक रीति से आपकी सुरक्षा करेगा, हर क्षेत्र में प्रभु आपको बढ़ाएगा। और साथ में दुष्ट लोग जो ईर्ष्या और जलन के कारण आपको गिराना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, वो लोगों को प्रभु ऐसा संभालेगा कि वो देखकर वो कुड़ते रहेंगे, वो दांत पीस पीस कर गल जाएंगे, लेकिन उनकी लालसा जो आपके खिलाफ है, आपको गिराने की, आपको रोकने की, वो पूरी नहीं होगी। ये है भजन संहिता 112 का व्यक्ति। प्रेज गॉड। ओके, कुछ पॉइंट्स है मैं आपको बताना चाहता हूं। इस वचन को देखिए, इस पिक्चर को देखिए। ये जो पिक्चर है, जहां पर मैंने भजन संहिता 112 मैन लिखा है, उसके बाजू में जो चित्र है, एक दीवार है, उसके ऊपर बहुत सारे ईंटें हैं, और ये ईंटों के बीच में बहुत से ईंटें मिसिंग हैं, गायब हैं। वो है एक व्यक्ति, और वो जो ईंट है, हर एक ईंट जीवन के एक क्षेत्र को दिखाता है। हर एक ईंट जीवन के एक क्षेत्र को दिखाता है, और उसमें हमारे जीवन के कई क्षेत्र हैं। परिवार हो गया, आर्थिक क्षेत्र हो गया, विवाह हो गया, ये हो गया, जीवन के हर क्षेत्र हैं। और उसमें से ये जो दूसरा व्यक्ति है, उसके जीवन में कुछ ईंटें
नहीं है। मतलब कुछ कुछ क्षेत्र में वो अच्छे हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र में अगर उनको देखा जाए सांसारिक लोगों की तरह, उनके पास पैसा है लेकिन चरित्र नहीं है। प्रेज गॉड। मतलब कुछ कुछ क्षेत्र में वो बहुत पीछे हैं। कुछ क्षेत्र हम बता सकते हैं कि अच्छे हैं, लेकिन बाकी क्षेत्र में कुछ कुछ ईंटें उनके जीवनों में नहीं है। कुछ कुछ ईंटें कुछ कुछ जीवन के क्षेत्र में उनको बहुत परेशानी है। प्रेज गॉड। और वैसा नहीं होना चाहिए हमारा जीवन। हमारा जीवन जो दूसरा राइट में जो पिक्चर है, वो एक भजन संहिता 112 के व्यक्ति का चित्र है। मतलब हर एक ईंट जो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का जो भजन संहिता 112 का व्यक्ति है, उसके जीवन का हर एक ईंट, हर एक ईंट जो जीवन के हर एक क्षेत्र को दर्शाता है, लाइफ के हर एक एरिया को दर्शाता है। ये भजन संहिता 112 का व्यक्ति, वो परमेश्वर उसके जीवन में, उसके जीवन के जितने क्षेत्र हैं उसे परमेश्वर पूरा कर देता है। देखिए, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, हमारा कोई कोई क्षेत्र ठीक है, बाकी कुछ क्षेत्र गायब हैं, खाली हैं, टूटे हुए हैं, परेशानी में है, इसमें उसमें है। लेकिन अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करें, उसका भय माने, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहे, तो परमेश्वर हमारे जीवन के जितने ईंट हैं, जो ईंटें गायब हैं, उस ईंट को प्रभु वापस अपने जगह में लाएगा। जो ईंट या जो क्षेत्र में चीजें टूटी हुई हैं, चीजें खराब हैं, उसको प्रभु ठीक करेगा और हमारे पूरे दीवार को प्रभु सजा देगा। हमारे जीवन के जितने क्षेत्र हैं, उन जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभु मरम्मत करके, प्रभु ठीक करके उस दीवार को पूरी तरह से कंप्लीट करेगा, ताकि कोई आपके जीवन को देखे, जीवन के हर एक क्षेत्र को, हर एक ईंट को देखे, तो हर एक ईंट पूरा है, हर एक ईंट समृद्ध है, हर एक ईंट एकदम बढ़िया है और आपके जीवन का दीवार एकदम कंप्लीट है। वो है भजन संहिता 112 का व्यक्ति। उसका चरित्र देखो, उसके परिवार को देखो, उसके आर्थिक क्षेत्र को देखो, उसके बच्चों को देखो, उसके लाइफ को देखो, क्या सब कुछ एकदम बढ़िया। और वही इस सेवकाई का मकसद है। प्रेज गॉड। और हम, प्रभु ने हमें इसीलिए नियुक्त किया है ताकि आर्क कलीसिया और आर्क कलीसिया में जितने लोग जुड़े हुए हैं, हम सबके जीवन का दीवार प्रभु ऐसा करेगा। इन शिक्षाओं के द्वारा, इन सिद्धांतों के द्वारा, यीशु मसीह पर भरोसा करने के द्वारा, भले आपका दीवार देखिए बाजू वाला होगा, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा प्रभु आपको एक ऐसे जगह पर लेकर आएगा जहां पर आपका दीवार, जीवन का हर एक क्षेत्र, जो भी ईंटें दिख नहीं रही है, उसे प्रभु वापस लाएगा, उसे भर देगा, उसे मजबूत करेगा और आपके जीवन के पूरे दीवार को वो पूरा कर देगा। प्रेज गॉड। वो है भजन संहिता 112 का व्यक्ति। प्रेज। दिस इज गॉड्स प्लान फॉर यू। परमेश्वर सिर्फ ये नहीं चाहता है कि आप आर्थिक क्षेत्र में बढ़ते रहे, एकदम बढ़ते रहे, इतना बढ़ते रहे कि आपका परिवार का पता नहीं क्या है, चरित्र एकदम खराब है, बीमार आप रहते हैं, आपको ये है वो प्रॉब्लम, नहीं, पैसा पैसा बढ़ते जा रहा है। वो नहीं है परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा है कि आप जीवन के हर एक क्षेत्र में, सिर्फ पैसों में नहीं, सेहत में, परिवार में, आपके विवाह में, बच्चों के क्षेत्र में, आपके ऑफिस में, सेवकाई में, हर क्षेत्र में प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, उसको समृद्ध करना चाहता है, सिर्फ पैसों में नहीं। नॉट जस्ट इन मनी, इन एवरी एरिया। हर आत्मिक क्षेत्र में प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, हर क्षेत्र में। ये है भजन संहिता 112 का व्यक्ति। प्रेज गॉड। ओके, कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखिए। भजन संहिता 112 का व्यक्ति वो है जिसके दो गुण हैं, और ये बार बार मैं ये चीज को बोल रहा हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भजन संहिता 112 का व्यक्ति बन सकता है अगर वो चुनाव करें। इफ यू मेक अ चॉइस, आप भजन संहिता 112 के व्यक्ति बन सकते हैं। चुनाव आपका है। भजन संहिता 112 का व्यक्ति वो है जो यहोवा का भय मानता है सबसे पहले, और वो उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहते। मतलब अगर आप यहोवा का भय माने और यहोवा की आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहे, शायद आज मेरे दीवार में कुछ ईंटें टूटी हुई हैं, कुछ ईंटें है ही नहीं, दीवार बहुत बेकार लग रहा है, लेकिन अगर मैं यहोवा का भय मानूं और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहूं, जो मेरा चुनाव है, प्रभु कहता है कि तुम्हारे दीवार में मैं ऐसा काम करूंगा कि जो भी टूटे हुए ईंटें हैं उसको मैं पूरा करूंगा,
जो भी ईंटें हैं नहीं उसको मैं लाऊंगा और तुम्हारे दीवार को मैं ऐसा बढ़िया बना दूंगा, तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र को मैं ऐसा बढ़िया बना दूंगा कि किसी को, अगर उस दीवार को हम देखें तो एकदम परफेक्ट। प्रेज गॉड, वही प्रभु हम सबके लिए चाहता है। प्रेज गॉड। सो टू थिंग्स, दो बातें। सबसे पहला, इस वचन को देखिए, भजन संहिता 112 का 1, या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। यहोवा का भय मानना, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहना। यहोवा का भय मानना, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहना। तो ठीक है, ये दो चीज को हम जरा ध्यान से देखेंगे। यहोवा का भय क्या है? भजन संहिता 112 का व्यक्ति, उसकी पहली खासियत है, ये दो चीजों में वो बहुत माहिर है, दो चीजों में उसने पीएचडी किया है। प्रेज गॉड, ये दो चीजों में बहुत आगे निकल गया है वो। यहोवा का भय मानने में वो बहुत आगे निकल गया है। प्रेज गॉड। यहोवा की आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहने में वो बहुत आगे निकल गया, मेजर है उसमें वो। तो यहोवा का भय मानने का मतलब क्या है? उसका असर उसके बच्चों पर हुआ है, प्रॉस्पर हो गया है, वो हृदय में डरता नहीं है, उदारता से देता है, अनुग्रहकारी व्यक्ति है, दुष्ट उसके खिलाफ सफल नहीं होते हैं। वो यहोवा का भय मानता है। तीन चीजें हैं उसका मतलब, थ्री थिंग्स। यहोवा का भय मानना मतलब उसे डरना नहीं है, उसका आदर और सम्मान करना है। तीन चीज यहोवा का भय मानने का मतलब है। सबसे पहला, जीसस इज इन हिज थॉट्स ऑल द टाइम। यीशु हर समय उनके विचारों में है। प्रेज गॉड। दिस इज व्हाट इट मीन्स टू फियर द लॉर्ड। यहोवा का भय मानने का मतलब क्या है? कि यीशु मसीह आपके विचारों में हमेशा है। सिर्फ रविवार को नहीं, 10:30 बजे, कि अभी यीशु का टाइम है, यीशु का टाइम रविवार को 10 से 1 बजे यीशु का टाइम है, यीशु के बारे में सोचो। नहीं, आप यीशु के बारे में आपका पूरा विचार, वो आपके विचार, ही इज इन योर थॉट, यू थिंकिंग अबाउट हिम ऑल द टाइम। जैसे एक पति पत्नी के विषय में होता है, या मतलब एक पति पत्नी के बारे में सोचता है, एक पत्नी पति के बारे में सोचती है, यू नो। बट मैं बोल रहा हूं कि यहोवा का भय मानने का मतलब है कि आप, यीशु आपके विचारों में, ही इज इन योर थॉट्स ऑल द टाइम। दुनिया के किसी भी कोने में हो आप, नो मैटर व्हाट डे इट इज, दुनिया में आप कहीं पर क्यों ना हो, मौसम के, वो आपके विचारों में है हमेशा। ही ऑक्यूपाइज योर थिंकिंग। कि आप ये नहीं सोचे करो ना करो ना करो ना करो ना ओमनिकॉन, करो ना करो ना ओमनिकॉन, करो करो ना ओमनिकॉन, करो ना ओमनिकॉन, करो ना ओमनिकॉन। करो ना आपका प्रभु है। आप सोच रहे हैं यीशु आपके विच, ही इज इन योर माइंड ऑल द टाइम। वो आपके विचारों में है, यू थिंकिंग अबाउट हिम ऑल द टाइम। उसने उस स्त्री को कैसे जवाब दिया, वो कैसे वो पहाड़ से नीचे आके कोढ़ी व्यक्ति को उसने छुआ। ही इज इन योर थॉट्स ऑल द टाइम। जो भी चीज को आप देखते हैं उसके नजर, सी दैट्स व्हाट इट मींस, यहोवा का भय मानना, उसका आदर करना, मतलब वो आपके बीच। और आप एक ऐसे व्यक्ति, आपने चुनाव किया कि वो मेरे विचार, क्योंकि आपका मन आपके हाथ में है, राइट। एक व्यक्ति दिन भर पॉलिटिक्स के बारे में सोचते रहता है, क्यों? क्योंकि उसने चुनाव किया कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में ही सोचूंगा। तो सोचो, दूसरा विश्वासी चुनाव करता है कि मैं यीशु के बारे में सोचूंगा। प्रेज गॉड, मैंने चुनाव किया कि मैं ऐसा करूं, आई विल थिंक अबाउट ऑल द टाइम। अगर मैं इस जगह में हूं, प्रभु ने मुझे ये काम दिया है, तो यीशु कैसा करता है। यीशु के जीवन को हम पढ़ते हैं, जीसस इज इन योर थॉट्स ऑल द टाइम। वो आपके विचारों में है हमेशा। प्रेज गॉड। ऐसा आपके माइंड को खोल के देखना नहीं पड़ता है कि यीशु कहां पर है। और 2 घंटा ढूंढने के बाद भी अगर आपके मन में यीशु नहीं मिल रहा है, तो आप यीशु के बारे में सोचते नहीं हैं। प्रेज गॉड। आप यीशु के बारे में, एक भजन संहिता 112 का व्यक्ति वो है जो यीशु के बारे में हमेशा, वो उसके विचारों में है। वो उनके विचार, उनके बारे में वो सोचते रहते हैं, यीशु के बारे में वो सोचते रहते हैं ऑल द टाइम। ओके। नंबर 2, एवरीथिंग ही डज रिवॉल्व्स अराउंड जीसस। ये व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो यीशु के इर्द गिर्द घूमता है। ये व्यक्ति जो, मतलब ये भजन संहिता 112 का व्यक्ति, ये जो कुछ भी करता है
ये जो कुछ भी करता है ये सब कुछ यीशु के चारों ओर घूमता है। इट गोज ऑल अराउंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उसका हर एक निर्णय, उसका हर एक मूव, उसका हर एक दिन, जो कुछ भी वो करता है वो यीशु के इर्द गिर्द, शैतान के इर्द गिर्द नहीं। जैसे मैं टीचिंग में ये संडे को आपको सिखा रहा था, एक लव ट्रायंगल है जो है शैतान, कमजोरी और पाप। और बहुत से विश्वासी इस लव ट्रायंगल में घूमते रहते हैं, उनको सिर्फ शैतान दिखता है, उनको सिर्फ पाप दिखता है, या उनको सिर्फ कमजोरी दिखता है। इस लव ट्रायंगल से वो कभी बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन भजन संहिता 112 का व्यक्ति वैसा नहीं है। भजन संहिता 112 का व्यक्ति वो है जिसका पूरा जीवन यीशु के इर्द गिर्द घूमता है। वो इसके बाजू में नहीं बन कि वो क्या बोल रही है मेरे बारे में, ये क्या सोच रही है मेरे बारे में, इन्होंने क्या डाला है स्टेटस में, उसका व्हाट्सएप में तो ऐसा लिखा है, वो इनडायरेक्टली मेरे को कुछ बोल रहा है क्या। आह, हमें बचकाने चीजों से बाहर आना है। वी मस्ट कम आउट ऑफ दिस चाइल्डिश स्टूपिड थिंग्स, और हमें एक ऊपर वाले जीवन में आना है where सब कुछ रिवॉल्व्स अराउंड जीसस क्राइस्ट। जो कुछ भी हम करते हैं वो यीशु के इर्द गिर्द घूमता है। हर एक निर्णय आपका, हर एक दिन आपका, जो कुछ भी आप करते, एवरीथिंग यू डू, क्योंकि वो आपके विचारों में है। उसने आपके विचारों को कैद कर लिया है, इसलिए जो कुछ भी आप करते हैं हमें उसके इर्द गिर्द, अ लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड हिम। जैसे आपने देखा है सूरज, सन, जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। दैट इज ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो सोलर सिस्टम है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सत्य चीज, जो चीजें सच हैं, वो ये शारीरिक चीजों में छुपी हुई हैं। मतलब सन के चारों ओर ये सोलर, ये जो प्लैनेट्स हैं वो घूमते रहती हैं। सन के चारों ओर हमारा जीवन, हमारा परमेश्वर का पुत्र, सन ऑफ गॉड जीसस के चारों ओर घूमते रहता है। प्रेज गॉड, इट्स ऑल अबाउट हिम। और जितना जल्दी आप ये चीज को समझेंगे, इट इज नॉट अबाउट यू, इट वॉज नेवर अबाउट यू। सब कुछ आप सोच रहे हैं मैं कैसा है, मेरे हिसाब से ये है, मेरे हिसाब से वो है। व्हाट अ टेरिबल लाइफ। कितना बेकार जीवन है जो सब कुछ आपके उधर घूमता है। नो, सब कुछ यीशु के चारों ओर घूमता, इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड जीसस। सब कुछ यीशु के चारों ओर घूमता है। एवरीथिंग, ये भजन संहिता 112 का व्यक्ति करता है वो यीशु के चार इर्द गिर्द घूमते रहता है। ओके, नंबर 3, his only objective in life is to please Jesus। यहोवा का भय मानने का मतलब क्या है? मतलब ये व्यक्ति है, उसका जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, ओनली वन ऑब्जेक्टिव इन लाइफ। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि उसको यीशु को प्रसन्न करना है। उसके बोली से वो किसी को एंटरटेन करने या किसी को खुश करने के लिए नहीं है। वो उसका जीवन, वो ऑफिस में हो, वो सेवकाई करता हो, वो बिजनेस में हो, जहां पर भी ये व्यक्ति है, उसका एक ही मकसद है कि इसको यीशु को प्रसन्न करना है। वो जैसे जीवन शैली वो जीता है, जो चीजों को वो सोचता है, जो अपने व्यक्तिगत जीवन में, आर्थिक जीवन में, जीवन के हर क्षेत्र में ये करता है, उसका एक ही मकसद, इसको यीशु को खुश करना। ही वॉन्ट्स टू प्लीज जीसस। प्रेज गॉड। और यीशु मसीह को खुश करते करते वही उसका मकसद, उससे लगता है कि अगर उसने ये कर दिया तो उसके लिए वो सब कुछ है। इट्स एवरीथिंग फॉर हिम। वही है यहोवा का भय मानना। यहोवा का भय मानने का मतलब क्या है? यीशु मसीह उसके विचारों में है हमेशा। वो जो कुछ भी करता है यीशु के इर्द गिर्द घूमता है, और उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है उसको यीशु को खुश करना है। He must please Jesus Christ। ये वो व्यक्ति है जो यहोवा का भय मानता है। और दूसरा चीज ये व्यक्ति क्या करता है? वो उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। He is, वो उसके आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। मतलब ये किताब, भजन संहिता 112 का जो व्यक्ति है, उसकी एक खासियत है कि वो उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। प्रेज गॉड। अति प्रसन्न रहने का मतलब क्या है? 4 चीज वेरी क्विकली। सबसे पहले, वचन उसका सबसे बड़ा आनंद है। परमेश्वर का वचन उसका सबसे बड़ा आनंद है। मतलब उसको कोई भी चीज इससे ज्यादा बढ़िया या इससे ज्यादा मजेदार उसको लगता ही नहीं है। और बहुत सी चीजें, जैसे आपने शायद कोई मूवी देख लिया, या आप किधर बाहर गए, या आपने कुछ बहुत अच्छा खाना खा लिया, या ये सब बहुत आनंददायक चीजें हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है उसके लिए सबसे, जीवन का सबसे बड़ा आनंद इसके लिए परमेश्वर का वचन है। दैट इज हिज ग्रेटेस्ट जॉय।
बाकी सब जो चीजें अच्छी हैं, लेकिन इस व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन इसके लिए सबसे बड़ा आनंद है। मतलब वचन खोलते ही अगर ये व्यक्ति बैठ जाए तो उसके चेहरे में एक मुस्कुराहट आ जाती है। ही जस्ट स्माइल्स विद द वर्ड, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन और आनंद से भरा हुआ है। उसकी आज्ञाओं में वो अति प्रसन्न, सिर्फ प्रसन्न नहीं, अति प्रसन्न रहता है। मतलब उस परमेश्वर का वचन उसके जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। प्रेज गॉड। नंबर 2, परमेश्वर का वचन उसका जीवन है। इट इज हिज लाइफ। परमेश्वर का वचन उसके वचन के बगैर वो जी नहीं सकता। ही कांट लिव विदाउट द वर्ड। और मैं आपको भजन संहिता 112 के व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूं कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का लिखित वचन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि संडे को वचन को उठा लिया, देखेंगे, सुनेंगे, मिलेगा टाइम तो पढ़ लेंगे। नहीं, ये आपका जो चीज आपके जीवन है उसे आप अपने से अलग नहीं करते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति अगर उसको पानी में डुबा दिया जाए ताकि वो सांस न ले सके, तो वो इतनी कोशिश करके किसी को भी डुबा के वापस सांस मिलने के लिए वो पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन उसका जीवन है। और जब तक परमेश्वर का वचन आपका जीवन नहीं बन जाता, आपके लिए ज्यादा फायदा नहीं कर पाएगा परमेश्वर का वचन। एक व्यक्ति को लेते हैं, पानी में डुबा देते हैं, एक दो बार वो सांस लेता है और वो सांस ले नहीं पाता है, फिर वो जो उसको पकड़ रहा है उन सबको उठा के मार के बाहर आके वो सांस लेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन उसका जीवन है। परमेश्वर का वचन ये व्यक्ति का जीवन है, उसके बगैर वो जी नहीं सकता। इट्स एवरीथिंग टू हिम। प्रेज गॉड। परमेश्वर, गॉड्स वर्ड इज हिज लाइफ। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 3, द वर्ड इज हिज गवर्नर। परमेश्वर का वचन उसका राज्यपाल है, मतलब उसका संविधान है। वो जो कुछ करता है परमेश्वर का वचन उसे चलाता है। परमेश्वर का वचन उसे गवर्न करता है, उसे कंट्रोल करता है। वचन ये उसके ऊपर शासन करता है कि उसकी सोच कैसी होनी चाहिए, उसकी बोली कैसे होनी चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, लोगों के साथ उसका व्यवहार, उसकी सोच, उसकी बोली, आर्थिक क्षेत्र में, ये सब चीजों में वचन उसको कंट्रोल करता है। वचन बोलता है ऐसा करना है तो वो वैसा करेगा। वचन बोलता है इस क्षेत्र में ऐसा करना है तो वो वैसा, क्योंकि वचन उसका संविधान है। जैसे भारत की संविधान होती है, वैसे हमारा संविधान परमेश्वर का वचन है। वचन हमारा मार्ग है, उस मार्ग पर हम चलते हैं। और भजन संहिता 112 का व्यक्ति वो है जिसके जीवन में वचन उसको कंट्रोल करता है। गॉड्स वर्ड कंट्रोल्स मी। अब परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है तो हम नहीं करेंगे, वी वोंट डू इट। अगर गलती हो भी गई तो क्षमा मांग के लेट्स कम बैक। प्रेज गॉड। वचन गवर्न्स अस। परमेश्वर का वचन हमें कंट्रोल करता है, परमेश्वर का वचन हमें गवर्न करता है। वो व्यक्ति है भजन संहिता 112। एंड फाइनली नंबर 4, ही इज अ वर्ड मैन। आपने ही मैन देखा रहेगा, सुपरमैन देखा है, स्पाइडरमैन देखा है, बैटमैन भी देखा है। ये व्यक्ति जो है, ही इज अ वर्ड मैन। ही इज, वो परमेश्वर के वचन का व्यक्ति है। उसके ज्यादा 5 मिनट बैठ नहीं पाएंगे और परमेश्वर का वचन वो चालू कर दे। कुछ लोग पॉलिटिक्स मैन है, 5 मिनट बैठेंगे, दुनिया भर का पॉलिटिक्स आपको बताती है, बिकॉज आप पॉलिटिक मैन। प्रेज गॉड। ये जो व्यक्ति है भजन संहिता 112, ये वचन का व्यक्ति है। इसके ज्यादा 5 मिनट नहीं बैठेंगे, परमेश्वर के वचन से बात करना शुरू हो जाएगा। दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति अनुग्रहकारी है। ही इज ग्रेशियस। प्रेज गॉड। उसके साथ आप बैठेंगे, वचन का बात आएगा ही, क्योंकि वो वचन से भरा हुआ है। ही इज फुल ऑफ द वर्ड। और मैं ये सिर्फ पास्टर्स या बड़े बड़े प्रचारकों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये हर एक व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ जो भजन संहिता 112 का व्यक्ति बनना चाहता है। वो वचन का व्यक्ति है। ही इज फुल ऑफ द वर्ड। वो वचन का व्यक्ति है। प्रेज। उसके साथ बैठेंगे नहीं, वो वचन के तरीके से सोचता है, वचन के तरीके से देखता है, वचन के तरीके से वो जीता है। ही इज अ वर्ड पर्सन। वो वचन का व्यक्ति है। और ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम भी वचन के लोग बन जाएं। प्रेज गॉड। एंड फाइनली, anyone, again I want to say this, anyone can be a Psalms 112 man. कोई भी व्यक्ति, कोई भी विश्वासी भजन संहिता 112 का व्यक्ति हो सकता है। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है, या 2 3 4 5 लोगों के लिए नहीं है। ये चुना, इट्स अ चॉइस। अगर आप यहोवा का भय मानेंगे
और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहेंगे। आपके जीवन का दीवाल ऐसा होगा जो आप देख रहे हैं। दिस विल बी अबाउट योर लाइफ। आज शायद वैसा नहीं है, लेकिन अगर आप परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहें, ऐसा प्रभु आपके जीवन में कर देगा। प्रेज गॉड, ही विल डू इट। प्रेज गॉड। इसलिए आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू कि हम ये चीजों को हम गंभीरता से लें और परमेश्वर के वचन में हम और बढ़ें और आगे बढ़ें, ताकि परमेश्वर हमें हमारे दीवाल को, जो भी ईंट टूटी हुई है उसको प्रभु एकदम अच्छा कर देगा। जो ईंट है नहीं वहां पर वो ब्रिक लेकर आएगा और आपके पूरे दीवाल को, आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र हम देखें, इट विल बी सो ब्यूटीफुल। प्रेज गॉड। इसीलिए प्रभु ने एक कलीसिया स्थापित की है। दैट्स व्हाई आई एम सेंट, ताकि जो भी लोग प्रभु ने हमें दिए हैं उन सब का दीवाल ऐसा ही हो। प्रेज गॉड। ओके, आइए हम दुआ करेंगे। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु वचन के लिए धन्यवाद। वी थैंक यू फॉर द वर्ड। प्रभु आपका वचन हमारे जीवनों में वास्तविक हो। हम आपका भय मानते हैं। आप हमारे विचारों में हैं। जो कुछ करते हैं आपके इर्द गिर्द करते हैं, आपके लिए करते हैं। आपको प्रसन्न करना हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। आपका जीवन, आपका वचन हमारा जीवन है। आपका वचन हमारे जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। हम वचन के लोग हैं और आपका वचन हमें गवर्न और कंट्रोल करता है, इसलिए धन्यवाद। ये वचन की कलीसिया है। थैंक यू लॉर्ड। भजन संहिता 112 हमारे जीवनों में आप पूरा कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को आप बना रहे हैं, उसे पूरा और संपूर्ण कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड।